एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है रेशो एनालिसिस, मतलब अकाउंटिंग रेशो, टीएस ग्रेवाल की बुक से। इसमें हम पहले इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आज हम नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन करेंगे जो नंबर 2 है। इसमें आपको करंट रेशो ही निकालनी है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जिसमें आपको करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन तो है, बट डायरेक्ट नहीं है कि कैसे निकालनी है। आज वही सिखाऊंगी कि आपको फॉर्मूला भी आपको लर्न ना करना पड़े और करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ भी इजीली निकल आए। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। कैलकुलेट करंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है, टोटल एसेट्स 7,50,000 से स्टार्ट है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 2,50,000 पे खत्म है। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन तो दी है, लेकिन जिसमें करंट रेशो निकालनी है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बोर्ड पे भी नोट डाउन करी है। अब मैं कैसे करूँगी, अब देखिए। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर करंट रेशो निकालनी है। सबसे पहले जोन सी रेशो निकालनी है आपको, उस रेशो का फॉर्मूला लिखोगे। हमें कौन सी रेशो निकालनी है इस इंफॉर्मेशन से? करंट रेशो। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं या यहाँ लिख लेते हैं करंट रेशो। करंट रेशो, करंट रेशो के लिए आपको एक तो चाहिए करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन में आपको टोटल एसेट्स दिए हैं, फिक्स एसेट्स दिए हैं, शेयर होल्डर फंड्स दिए हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दिए हैं। कहीं पर भी इस क्वेश्चन के अंदर आपको करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। आपको जो पहली रेशो है लिक्विडिटी रेशो, जिसमें करंट रेशो, लिक्विड रेशो, और नेक्स्ट जो हमारी सोल्वेंसी रेशोज के टाइप्स आएंगे, उससे आपको कैसे फॉर्मूला, एक छोटी सी वर्किंग नोट में आप ऐसे बैलेंस। तो अब हम इसमें कि आपको फॉर्मूला जो आपको जैसे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज निकालनी है, आज हम ये आपको सिखाएंगे कि एक आप बैलेंस शीट बना लोगे वर्किंग नोट में और अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन भी कर लो। कोई भी फॉर्मूला अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे आपका फॉर्मूले में ये चीज़ कैसे आएगी, तो आप ये बैलेंस शीट बना लेना वर्किंग नोट में, बट वर्किंग नोट में तो आपका इजिली फॉर्मूला बनाएगा। तो आप ये नोट डाउन करोगे सब अपनी अपनी नोटबुक्स में कि मैं जो जो चीज़ सिखा रही हूँ, पॉइंट्स नोट डाउन करा रही हूँ, तो आप भी नोट डाउन कर लो। आपको क्या करना है, ये बैलेंस शीट है क्योंकि वर्किंग नोट में बनानी है, तो आप ऐसे बना लोगे। इस साइड क्या आती हैं? एसेट्स आती हैं, और इस साइड्स क्या आती हैं? लाइबिलिटीज आती हैं। यहाँ पर तो ऐसे रुपीज लिख लीजिए आप। अब दोनों साइड्स, एसेट साइड्स भी और लाइबिलिटी साइड्स भी, दोनों साइड्स तीन तीन चीजें आती हैं। कैसे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इस साइड भी ऐसे लगा लो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आपको ये तो पता ही है कि दोनों साइड्स का टोटल क्या होता है? इक्वल होता है। पहले ये नोट डाउन करा रही हूँ, फिर इसी बैलेंस शीट के थ्रू आपको करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज कैसे निकल के आएंगी वो सिखाया जाएगा। अब आपको इस साइड तीन चीज़ों में क्या क्या आता है वो नोट डाउन करना है आपको। इस साइड शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी या फुल फॉर्म कर देती हूँ, चलो। यहाँ पर आएंगी करंट एसेट्स, थोड़ा ये नहीं चल रहा है। यहाँ पर क्या आएंगी? सबसे पहले करंट एसेट्स, थोड़ा सा मार्कर सही नहीं चल रहा था। सबसे पहले करंट एसेट्स, सेकेंड नंबर पे नॉन करंट एसेट्स, थर्ड नंबर पे लोन्स एंड एडवांस। ठीक है, इस साइड तीन चीजें आएंगी, और इस साइड क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड्स। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स, सेकेंड नंबर पे नॉन करंट लाइबिलिटीज, और थर्ड नंबर पे करंट लाइबिलिटीज। ये बैलेंस शीट आपको फर्स्ट जो लिक्विडिटी रेशियो है और सेकंड सोल्वेंसी रेशियो के सारे पार्ट्स में आपके ये बैलेंस शीट काम आएगी फॉर्मूला बनाने के। तो ये तीन, इस साइड भी तीन चीजें, इस साइड भी तीन चीजें। अब इसमें आता क्या क्या है? करंट एसेट्स आपको पता ही है क्या होता है। करंट एसेट्स की जितने भी टोटल होगा वो यहाँ पर आएगा। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में क्या होता है? दो चीजें आती हैं, एक तो फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट।
फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मतलब फिक्स एसेट्स में दोनों आती हैं, टेंजिबल भी और इनटेंजिबल्स भी। शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आता है, सब तरीके की शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये आपके इसमें काम आएगा। एक सेकेंड के लिए मैं मार्कर थोड़ा दूसरा ले लेते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म वाला, लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड प्रोविजंस वगैरह आते हैं। करंट लाइबिलिटीज में आपको पता ही है कि क्या क्या होता है। अब हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें इंफॉर्मेशन दिया है, हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज निकालेंगे। सबसे पहले क्या है, ये टोटल एसेट्स, ये एसेट्स है, इस साइड्स का जो टोटल होगा वो क्या होगा, टोटल एसेट्स होगा। मतलब ये टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स कितनी दी हैं, 7,50,000, ये इधर टोटल दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, टेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट्स, मतलब ये वाला पार्ट दिया सेकंड नंबर वाला 4 लाख, तो आप यहां पर लगा दो 4 लाख। उसके बाद क्या दिया, शेयर होल्डर फंड्स, ये शेयर होल्डर फंड्स दिया, इसकी जगह ये लगा दो 5 लाख। नेक्स्ट दिया आपको नॉन करंट लाइबिलिटीज 2 लाख, मतलब इस साइड्स का टोटल दिया, ये नॉन करंट लाइबिलिटीज, मैं एरो भी बना रही हूं 2 लाख। उसके बाद आपको क्या दिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब इसी साइड्स का, ये दो चीजें हैं ना, ये है और ये है, तो इसी के अंदर आप प्लस कर दो 2,50,000, ये ऐसे दिया। ये आपका नॉन करंट एसेट्स है, इसका टोटल क्लियर है। अब एक चीज बताओ, अगर लोन्स एंड एडवांसेस की इंफॉर्मेशन नहीं है ना कोई भी, तो ये जीरो होता है, बट करंट एसेट जीरो नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जो एसेट्स होता है ना वो मेन क्या होता है, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स ही होता है। अगर लोन्स एंड एडवांसेस दिया है तो हम लगा देते हैं, नहीं तो वो जीरो हो जाता है। अब सिंपल सी चीज है, देखो इस साइड अगर टोटल एसेट्स जो है, ये तो दिया है, ये नहीं दिया, अगर आप टोटल एसेट्स में से इसको हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स दोनों का टोटल होता है टोटल एसेट्स, तो करंट एसेट्स आपकी निकल आएगी। करंट एसेट्स देखो आप यहां पे ध्यान से देखना, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट होता है। क्या होता है, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट। अगर टोटल एसेट्स में से मैं नॉन करंट एसेट्स को हटा दूंगी तो मेरे पास करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी। तो करंट एसेट्स क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स क्या हो जाएगा, टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स हटा दूंगी तो आपकी करंट एसेट आ जाएगी। अब टोटल एसेट्स कितनी है, 7,50,000, इसमें से नॉन करंट एसेट्स कितनी है, 4 लाख प्लस 250, 6,50,000, तो यहां पर आपकी क्या आ जाएगी, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी हो गई, करंट एसेट्स 750 माइनस 6,50,000 कितना हो गया, 1 लाख, कितनी हो गई, 1 लाख। ऐसे ही अब तो करंट एसेट्स कितनी आ गई, 1 लाख। अब इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा। अब जो इस साइड का टोटल होगा वो इस साइड का भी टोटल होगा, इधर 750 है तो इधर भी 750 है। अब इधर तीन चीजें हैं, अगर इन तीन में से इन तीनों का टोटल क्या होगा, 750 होगा, तो ये 5 लाख, ये प्लस 2 लाख, 7 लाख, टोटल कितना है 750। तो इसका मतलब करंट लाइबिलिटी कितनी हुई, 50,000 हुई। तो अब ये कैसे निकल आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने टोटल एसेट में से इन दोनों को, शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लाइबिलिटी को हटा दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, करंट लाइबिलिटीज आ जाएगा। तो करंट लाइबिलिटीज का फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल एसेट्स में से शेयर होल्डर फंड्स, मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, समझ जाना, एस फॉर शेयर होल्डर फंड्स बोल रही हूं लेकिन फॉर्म शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूं ताकि आप समझ जाओ। शेयर होल्डर फंड्स माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी को हटा दूंगी तो आपकी करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी। तो टोटल एसेट्स कितनी है, 7,50,000, शेयर होल्डर फंड्स कितना है, 5 लाख,
और नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी है 2 लाख। तो ये कितना आ गया 50,000 जो आ गई आपकी करंट लाइबिलिटीज आ गई। अब हमें करंट रेशो निकालनी है। आपके पास दोनों चीजें आ गई। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर करंट एसेट्स कितनी आई 1 लाख और करंट लाइबिलिटीज कितनी आई 50,000। इसको कट कर दो तो आंसर क्या आ गया 2:1। ये हमारा आइडियल रेशो भी है, प्योर रेशो भी है। करंट रेशो हमें निकालनी थी। मेन इस क्वेश्चन में क्यों टाइम लगा, क्योंकि हमें ये जो चीज़ें दी थी, इन्फॉर्मेशन दी थी, इसमें आपको करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज नहीं दी हुई थी। तो हम ये जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन ना समझ आए तो आप ऐसे बैलेंस शीट बना लोगे। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन जब भी हम करेंगे उसमें मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगी कि कैसे बैलेंस शीट से फटाफट आपको इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी पॉइंट अगर नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका आंसर आपको मिल जाएगा।